Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter chemical kinetics and today we are doing only one topic that is pseudo first order reaction. हमने बेटा चैप्टर तो सारा कंप्लीट कर लिया था बट हमारा ओनली एक टॉपिक रहता है दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आज हम करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक. तो बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है. पहले हम स्यूडो वर्ड का मतलब समझते हैं. स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स. ठीक है, फॉल्स मतलब गलत जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता ही है जिसमें रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू दी पावर 1. सिर्फ एक रिएक्टेंट की एक पावर वाली कंसंट्रेशन से क्या है जिस पे रेट डिपेंड करे दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होगा कि वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी नहीं बट बिहेव करेगी एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगी. क्या होता है बेटा, रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है बट अंडर सर्टेन कंडीशन, बट अगर हम उसको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं देन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है. ठीक है, इनको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या फिर स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं. क्लियर है बेटा स्टेटमेंट. अब होगा कैसे, क्या हम कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे जिससे वो क्या हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाए. लेकिन हो ना, देखो जो हमें एग्जांपल दी हुई है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी, एस्टर की. देखो अब क्या है बेटा, हमारे पास एक तो एस्टर है, एक हमारे पास क्या है, वाटर है. ठीक है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, अब हम एक नहीं मतलब कि जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हुई है, क्या मैकेनिज़्म है रिएक्शन का. ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट बने हैं, किस तरीके से रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, हमें इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. हमें मतलब है सिर्फ हमारे रिएक्टेंट से, जिससे हम पता करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, हमने बेटा यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स लिए हैं जो क्या है, एक तो एस्टर है. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ एस्टर एंड सेकेंड वन इज़ वाटर. ठीक है, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है. अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट टू रेट एक्सप्रेशन बनाएं, मान के चलो कि जो ये है ये हमारा जो प्रोडक्ट बने हैं इससे मतलब जो रिएक्शन है वो क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है. अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इन दोनों की हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन दोनों की पावर्स 1 ले लेंगे. ठीक है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, हमारा रेट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनता है. बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की पावर क्या है 1 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा. मतलब इस ऑर्डर का इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज़ 2. ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है. बट अगर हम ये कंडीशन प्रोवाइड करवाएं कि जो हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं उसमें जो वाटर है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. ठीक है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इतनी ले रहे हैं, मान लो हम क्या ले रहे हैं 1% तो ले रहे हैं, चलो 5% तो ले रहे हैं एस्टर एंड 95% क्या ले रहे हैं, हम वाटर ले रहे हैं. ठीक है, अगर 95% में से 10% पे 5% एस्टर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बाकी कितना बचता है, 85% तो अभी भी बचा ना. तो वाटर तो बहुत बच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो वाटर पे तो डिपेंड करेगी नहीं रेट. किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वाटर की कितनी का अमाउंट डिक्रीज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा तो डिक्रीज़ नहीं कर रही ना, तो रेट इस पे डिपेंड ही नहीं करेगी. रेट किस पे डिपेंड करेगी, ओनली एस्टर पे. तो हम क्या कर लेते हैं कि वाटर जो है एक तरीके से वो कांस्टेंट ही रह रहा है, ज़्यादा उसमें डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, एक तरीके से वो कांस्टेंट ही रह रहा है. तो हम इसको क्या ले लेंगे, अगर मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर हम वाटर को एक्सेस में लेते हैं, अगर हम ये हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, देन वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, उसमें जो भी चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा. अगर हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे वो क्या होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा. तो वाटर के विद रिस्पेक्ट टू रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो हम वाटर की कंसंट्रेशन एंड के को लेके एक अनदर कांस्टेंट बना लेंगे. अब देखो के तो कांस्टेंट है ही, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम एक अनदर कांस्टेंट ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे के डैश.
ठीक है। तो अब रेट किसके इक्वल हो गई, के डैश इंटू एस्टर। तो ये भी तो एक तरीके से वही हुई ना, के डैश यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, रेट कांस्टेंट, एंड एस्टर क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, रेट के अकॉर्डिंग देखें, तो ये क्या बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। मतलब क्या है कि पहले वो रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं, पहले तो वो सेकेंड ऑर्डर थी, लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर ले लेंगे देन वो सेकेंड ऑर्डर से क्या बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है एंड सिर्फ इसकी एग्जाम्पल लर्न करनी है। ठीक है। एक आधी अगर और एग्जाम्पल आपको मिलती है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो ये बस इतना सा टॉपिक हमारा रहता था जो हमने क्लियर कर लिया, इसके साथ चैप्टर हमारा पूरा क्लियर है। क्लियर है बच्चों। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।